हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मिल्क के बारे में। आपके नाबार्ड एफओ और अदर एग्जाम्स में अक्सर मिल्क में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो हर साल ही 2 से 3 क्वेश्चन मिल्क से रिलेटेड आ जाते हैं इन एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में देखेंगे वर्ल्ड मिल्क डे क्या होता है, नेशनल मिल्क डे क्या होता है, मिल्क का क्या कंपोजिशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कैसा है वर्ल्ड में और इंडिया में, मिल्क के क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या रोल था इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे जो आपसे किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो अपने आप में ही कंप्लीट है, इसके बाद आपको मिल्क के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे को किसने रिकॉग्नाइज किया था? एफएओ ने। तो एफएओ ने 2001 में डिसाइड किया कि अब से हम लोग हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाएंगे 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और कल यानी मंडे 1 जून 2020 को 2020 का वर्ल्ड मिल्क डे था। और 2020 का जो वर्ल्ड मिल्क डे था, इसकी थीम थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इसकी थीम में ही 20th एनिवर्सरी मनाई गई। लास्ट ईयर 2019 में जो वर्ल्ड मिल्क डे था उसकी थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। तो वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% अकेले इंडिया करता है। और इंडिया के बाद दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं यूएसए, चाइना, पाकिस्तान और ब्राजील। देन बात करते हैं नेशनल मिल्क डे की। अभी हम वर्ल्ड मिल्क डे की बात करते हैं, नेशनल मिल्क डे की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपने देखा 1 जून और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। और 26 नवंबर को ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को मैनीफोल्ड बढ़ाने में, और उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जैसे एफएओ ने 2001 में डिसाइड किया था कि हम हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाएंगे, वैसे ही 2014 में एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आईडीए यानी इंडियन डेयरी एसोसिएशन, इन्होंने डिसाइड किया कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो रोल था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाने में। तो इसलिए उनके बर्थडे को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो इसलिए 2014 से अब ये नेशनल मिल्क डे शुरू हो गया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो एक इंडियन थे जो कालीकट केरला में जिनका बर्थ हुआ था, और वो इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। जैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, वैसे ही फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन होते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1955 के टाइम पे क्या था, इंडिया मिल्क डेफिशिएंट नेशन था। इंडिया में मिल्क की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ब्रेन से और उनके प्रयासों से क्या हुआ कि आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो है ही, उसके अलावा सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ये इतने सारे अवार्ड्स हैं जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिले थे। और वर्गीस कुरियन एग्रीकल्चर के एरिया में, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के एरिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है। तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इतने सारे अवार्ड इनको मिले हुए थे। इन अवार्ड्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस ईयर में मिला था? तो ये था 1989। जो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मिला था। इस बार का जो बजट था, बजट 2020-21, इसमें गवर्नमेंट ने 1805 करोड़ रुपीस व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर लगाए हैं। और ये व्हाइट रेवोल्यूशन एक्चुअली शुरू हुआ था, वो कब से हुआ था? 1970s से। व्हाइट रेवोल्यूशन 3 फेजेस में शुरू हुआ था। ये 3 फेजेस किस किस ईयर में थे उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और ये व्हाइट रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? एक तो इसके पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का ब्रेन था, जिन्होंने कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया इंडिया में। तो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे किसानों से मिल्क का प्रोक्योरमेंट करना शुरू किया। ये अभी भी चलता है, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में। उस मिल्क को एक जगह लाके मिल्क को बेचना और उसे प्रोसेस करने की यूनिट्स लगाई, और जो उसके बाद प्रॉफिट हुआ उसे उन्हीं फार्मर्स के बीच में बांट दिया। तो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत फेमस है आज इंडिया में, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयासों से अमूल की स्थापना हुई थी। तो अमूल के बारे में भी देखेंगे आगे। उससे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन के 3 फेजेस थे। जो फेज 1 व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरू हुआ था वो 1970 से 1979 तक चला। फेज 2 1981 से 85, और फेज 3 85 से 96 तक चला था। और इसके बाद भी गवर्नमेंट हर साल व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पे बहुत सारा पैसा मिल्क की इंडस्ट्री में लगाती है। देन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है 2018-19 का है, उसके अनुसार इंडिया में जो मिल्क का प्रोडक्शन है
वो है 187.7 मिलियन टन्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है नाबार्ड और एफओ में कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो वो है 187.7 मिलियन टन्स। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितनी इंडिया में, 394 ग्राम्स पर डे। तो हर एक इंसान के लिए 394 ग्राम मिल्क अवेलेबल है इंडिया में पर डे। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया में, फॉलोड बाय राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। इंडिया में पर एनिमल मिल्क प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, पर क्योंकि नंबर ऑफ कैटल और नंबर ऑफ बफेलोज, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज्यादा है देश में, तो इस वजह से इंडिया का टोटल मिल्क का आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है। देन आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आप जानते हैं जिसे अमूल के नाम से, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके बारे में जानेंगे तो ये इंडिया की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गुजरात में लोकेटेड है, और गुजरात में आनंद में लोकेटेड है। एक जगह है गुजरात में जिसे आनंद के नाम से जाना जाता है, वहां पर है अमूल, तो इसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की स्थापना कब हुई थी, 1946 में। तो अमूल 1946 में स्टैब्लिश हुआ था, इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। और अमूल एक कोऑपरेटिव बॉडी जो किसके अंडर काम करती है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये भी बहुत फेमस है, आप अगर कोई भी अमूल का प्रोडक्ट देखोगे तो उसके पीछे लिखा रहता है GCMMF, मिल्क प्रोड्यूसर का कोऑपरेटिव है जो अमूल के रूप में काम करता है। इसके मेन आर्किटेक्ट या फिर इसके पीछे जो ब्रेन थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो 1949 में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन था, KDCMPUL, उसका नाम बदल के अमूल कर दिया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो मिल्क के सेक्टर में या व्हाइट रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन था, उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 में, उन्होंने उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए NDDB का चेयरमैन बना दिया। तो NDDB बनाया 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हुए डॉक्टर कुरियन। NDDB इसलिए बनाया गया ताकि जो अमूल वाला फॉर्मूला है ये पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जा सके और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि कहाँ तो इंडिया एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन था, उससे आज बदल के इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। देन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क में होता क्या क्या है, तो मिल्क में 87.7% यानी लगभग 88% तो मिल्क में सिर्फ पानी ही पानी होता है। उसके अलावा मिल्क में 5% लैक्टोज होता है, 3% फैट होता है, करीब 3% प्रोटीन होता है, और बाकी ऐश होती है, ऐश यानी मिनरल्स जो होते हैं। मिल्क का जो कंपोजिशन है वो ब्रीड वाइज डिफर करता है और एनिमल वाइज भी डिफर करता है। मीन्स काऊ के मिल्क में उसका कंपोजिशन अलग होगा, गोट, शीप, बफेलो इनका अलग होगा, और इवन इनके बीच में भी अगर काउस देखोगे तो आप होल्स्टीन का अलग होगा, जर्सी का अलग होगा, और जो इंडिजिनस वैरायटीज है उनका अलग होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ मिल्क है। देन टेस्टिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में मिल्क की टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो मिल्क में जब कोई प्रोक्योर करता है मिल्क को, जो डेयरी होते हैं इनके कलेक्शन सेंटर से प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं, जब वो कलेक्ट करते हैं तो दो तरह की टेस्टिंग करते हैं। वो करते हैं फैट की टेस्टिंग, कितना % फैट है मिल्क में, और वो करते हैं SNF की टेस्टिंग। SNF होता है सॉलिड नॉट फैट, इसके बारे में भी जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कमिंग स्लाइड्स में। तो फैट एस्टिमेशन के लिए यूज होता है गर्बर्स मेथड, और SNF के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है लैक्टोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिल्क SNF इज मेजर्ड बाय, तो ये लैक्टोमीटर का नाम वहां पे पूछा जा सकता है। फिर मेथड पूछा जा सकता है कि किस मेथड से मिल्क फैट की टेस्टिंग होती है। देन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू देख लेंगे यहाँ पर से शॉर्ट में। तो मिल्क की जो एसिडिटी होती है वो 6.5 से 6.7 होती है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है जानने वाली। अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर अगर आप मिल्क को देखोगे तो 6.5 से 6.7 उसका pH होता है। मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -0.55 डिग्री सेल्सियस, और मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.2 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा मिल्क जो है मेजर सोर्स होता है कैल्शियम और राइबोफ्लेविन का, लेकिन मिल्क डेफिशिएंट किस में होता है, आयरन एंड विटामिन सी। मिल्क में नियासिन बहुत कम होता है, अमीनो एसिड नियासिन बहुत कम होता है, लेकिन ट्रिप्टोफान अच्छी खासी मात्रा में होता है। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है, आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा, और ये आपका समझना बहुत आसान बना देगा मिल्क के बारे में कि एक्चुअली मिल्क होता क्या है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। मिल्क को मेजरली 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। मिल्क के 2 हिस्से होते हैं, मिल्क में सॉलिड्स होते हैं और वाटर होता है। सॉलिड्स को जिनको हम मिल्क सॉलिड्स बोलते हैं। तो मिल्क को आप समझ लीजिए एक सॉल्यूशन है या इमल्शन है सॉलिड्स का और वाटर का। तो मिल्क में 87 से 88% तो सिर्फ पानी पानी होता है, हमने पहले भी देखा था, और 12 to 13% बाकी चीजें होती हैं जिन्हें हम मिल्क सॉलिड्स कहते हैं। अब ये मिल्क सॉलिड्स, इसमें क्या क्या होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
मिल्क सॉलिड्स में दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं सॉलिड्स नॉट फैट्स और दूसरे होते हैं फैट्स। मीन्स एक तो 3 to 4% तो फैट्स हो गए सिंपली, और बाकी जो है वो सॉलिड्स हैं, लेकिन वो सॉलिड्स हैं जो फैट नहीं है। और इसमें क्या क्या आता है? विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स अराउंड 0.7% होते हैं मिल्क के टोटल कंपोजिशन का। और कौन से विटामिन मेनली होते हैं मिल्क में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। देन कौन से मिनरल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है मिल्क के सेंस में? कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट वालों को आप ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सब। देन प्रोटीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिल्क में 3 to 4% प्रोटीन होता है जो मिल्क सॉलिड्स में आता है। और प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं आपने इनके नाम सुने होंगे। मिल्क में एक होता है वे प्रोटीन, दूसरा होता है केजीन प्रोटीन, और तीसरे होते हैं कुछ प्रोटीन वाली एंजाइम्स। तो वे प्रोटीन और केजीन प्रोटीन, इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। तो मिल्क में 20% वे प्रोटीन और बाकी 80% केजीन प्रोटीन होता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मिल्क में, और मेजर कार्बोहाइड्रेट क्या है मिल्क का? लैक्टोज। तो लैक्टोज मिल्क कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां से आप समझ गए कि मिल्क का कंपोजिशन कैसा कैसा होता है, मिल्क में क्या क्या है। देन फैट एंड एसएनएफ ऑफ मिल्क, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है। अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट मिल्क फैट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट मिल्क एसएनएफ। यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, जैसे कैलोरीज, कि कैलोरीज किस एनिमल के मिल्क में कितनी होती हैं, कैल्शियम कंटेंट और फॉस्फोरस कंटेंट। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि किस एनिमल के मिल्क में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो ये अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है शीप के मिल्क में। ऐसे ही सबसे ज्यादा फैट भी होता है शीप के मिल्क में। एसएनएफ शीप और बफेलो दोनों के मिल्क में सेम होता है 99%। देन कैलोरीज भी सबसे ज्यादा होती है शीप के मिल्क में। प्रोटीन भी सबसे ज्यादा शीप के मिल्क में होता है। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा है गोट के मिल्क में। तो आप ये याद रखेंगे, मैक्सिमम चीजों में शीप का मिल्क ही सबसे ज्यादा रिच है। देन टाइप्स ऑफ मिल्क, ये मिल्क के बारे में आपने सुना होगा। फुल क्रीम मिल्क भी आता है मार्केट में, स्टैंडर्डाइज मिल्क होता है, स्किम्ड मिल्क भी मिलता है, टोन्ड, डबल टोन्ड मिल्क होता है। ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो जिस मिल्क में 6% तक फैट कंटेंट होगा कम से कम, वो फुल क्रीम मिल्क होगा, जिसमें से बिल्कुल भी फैट नहीं रिमूव किया गया होगा। जो स्टैंडर्ड मिल्क होगा उसमें फैट कंटेंट को 4.5 पे सेट कर दिया जाता है। स्किम्ड मिल्क में ये 0.5% होता है। तो स्किम्ड मिल्क के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फैट कंटेंट ऑफ स्किम्ड मिल्क। तो ये 0.5 से 2% तक होता है, और मिनिमम पूछा जाए तो 0.5 इसका अक्सर आंसर होता है। तो ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने लास्ट में डिस्कस किया है कि आप इन डिटेल पढ़ सकते हो कि स्किम्ड मिल्क एक्चुअली होता क्या है, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क क्या होता है, और टोन्ड मिल्क क्या होता है। ये आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है, इसको आप आराम से स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ और बाकी भी सारे वीडियोस की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स और बाकी सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।